हमारे लाइफ में ना कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर जो किस्से, जो कहानियां बंद पड़ गई है ना, उसे फिर से उछालने में उनको बहुत मजा आता है। या फिर जो अगर हम लोग चाह के जो गलत हो गया ना हमसे, हम उसको सही करने के फिराक में हो ना, तो कुछ लोग लगे होते हैं कि नहीं, इसको ठीक नहीं करना है, नहीं करना है ठीक। और वो जानकर आपके जो विरोधी रहे होंगे ना, वो जाके उनसे मिल जाते हैं, वो जाके उनसे मिल जाते हैं। और सिर्फ मिलते ही नहीं है, वो क्या करते हैं कि आप जब उनके बारे में, जब ये जो लड़वाने वाली पार्टी जो है, उनके साथ जब आपका दोस्ती रहा होगा ना, और जो अलग पार्ट वाले जिससे कि आपका अभी नहीं बन रहा है, और कभी बहुत ये रहा होगा, तो आप जब इन लड़वाने वालों से उनकी बातें की रही होंगी ना, उस वक़्त तो उसको ये ऐसे आपको मतलब दिखाए होंगे ना कि आपने बताया और इन्होंने डिलीट मार दिया उस चीज़ को। लेकिन नहीं, वो उस चीज़ को ना सँभाल के रखते हैं हथियार की तरह, कि मतलब वो सोच के रखते हैं, वो दुनिया को तो दिखाते हैं कि हम समाज सेवा कर रहे हैं, हम जगत दीदी की मदद कर रहे हैं, हम ये जो बेचारी लड़की है, उसका फैमिली है, हम उसकी मदद कर रहे हैं। उसके पति का, उसका उसका घर बसाना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं कि उनकी वजह से इनका घर बर्बाद हो। मतलब ये क्या दिखाती हैं कि ये सबसे जुड़ी हुई हैं, इनको सबकी फ़िक्र है। मगर अब अगर देखें, तो जब सब कुछ ठीक होने जा रहा है, वो लड़की जब आके लाइव में रोई, माफ़ी माँगी, और ये लड़का भी अपनी ज़िंदगी में फिर से अपनी शादी को जीना चाह रहा है, सब कुछ बंद पड़ रहा है, तब फिर से उछालने का क्या मतलब? तब ये रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग खेलने का क्या मतलब? नहीं, मतलब मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आप चाहती हो कि उस फैमिली या इस फैमिली में से किसी भी एक फैमिली का एक बुरा समाचार सुनने को आपको मिले? अरे यार, जो जिन लोगों ने कुछ किया, वो लोग जब एक दूसरे को, चलो माफ ना सही, इस मुद्दे को दबाना चाह रहे हैं, तो फिर ये बंद पड़ी वीडियोस सब बीच में ला करके आप क्या साबित करना चाहती हो? और किसको न्याय दिलाना चाहती हो? न्याय अगर सही में, अगर आपको न्याय दिलाने का मन होता ना, तो मैडम रिकॉर्डिंग तो आपके पास बहुत पहले से थी। जब आपने जगत दीदी, उनकी बेस्ट फ्रेंड और आप मिलके रिकॉर्डिंग पे बात कर रही हैं, सगाई के वक्त, सगाई के बाद भी आप लोगों ने बातें की हैं। आप जगत दीदी को सलाह भी दे रही हैं कि तुम्हें, मैं तो कहूंगी कि तुम्हें जिससे तुम्हारी सगाई हुई है उसका नाम लेकर के, कि मैं तो कहूंगी कि तुम्हें उससे माफी मांग लेना चाहिए, उसको सारी बातें बता देना चाहिए अच्छे से बैठ के, ताकि तुम्हारे आगे के लाइफ में प्रॉब्लम ना हो आपके लाइफ में प्रॉब्लम। जब आप इतना किसी का भला सोच लेती हो, उसके बाद से ऐसे बुरी कैसे, अचानक से इतना बुरा कैसे कर पा रही हो आप, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने आपको कुछ कह दिया? तो आप बड़ा बनो ना, आप बड़ा बनो, जीने दो उन्हें, उनके, वो जैसे जी रहे हैं, किसी का सुन के, किसी को बोल के। तो जो अभी अगर जैसे ऐसे चल रही है लड़ाई, तो जो वो दोनों बोल रहे हैं बस उतना ही तक है। पर आप क्या कर रही हो? आप पिछली रिकॉर्डिंग सब उठा उठा के यहाँ पे ला रही हो, ताकि हम लोगों को और मसाला मिले, और सारी वीडियो तैयार हो इस टॉपिक को, मतलब कहे ना, सब कोई एक कमाने का धंधा बना लिया है। मैं भी झूठ नहीं बोलूंगी कि मैं भले मेरे मेरे चैनल पे अभी पैसे नहीं आते हैं, मैं कमाती नहीं हूँ, लेकिन व्यूज तो मिलते हैं, व्यूज मिलते हैं, क्योंकि आप इस टॉपिक पे बात ही करोगी तो सब कोई सुनना चाहते हैं इस टॉपिक को, तो मिलते हैं। तो आप अगर ये टॉपिक उठा उठा के नया नया मसाला लाते रहोगी मार्केट में, तो लोग तो ट्राई करेंगे ही। नए चीज को ट्राई करने में सबको आनंद आता है। और फिर मसाला किसी के घर का हो, तो उसे तो लोग चाव लगा लगा के सुनते, और उसमें दो चार बढ़ा के कहते भी हैं। तो प्लीज, कभी आप उसकी हितैषी रही थी, उस दोनों फैमिली की हितैषी रही थी, तो आपसे विनती है कि इस चीज को बंद करें, और आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़े।
और उन दोनों फैमिली को भी अपने लाइफ में आगे बढ़ने दें। राधे राधे। धन्यवाद। राधे राधे।